लखीमपुर खीरी कांड पर आज दिन भर सियासत होती रही। टीवी 9 भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सत्ता सम्मेलन में भी आज इसको लेकर काफी बात हुई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक ने इसको लेकर काफी बातें रखी हैं और इसको लेकर काफी सियासत भी आज दिन भर देखने को मिली है। लखनऊ से लेकर दिल्ली और पंजाब तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ में अखिलेश यादव धरने पर बैठे, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं लखीमपुर जा रही प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। दूसरी पार्टियों के कई नेता लखीमपुर से पहले हिरासत में ले लिए गए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी में हैं। उनके सामने सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। अन्नदाताओं के आक्रोश की आंच पर राजनीति की आग धधक रही है और अवसरवाद के अदहन में उत्तर प्रदेश कुछ यूं उबल रहा है। हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हुई, धरना प्रदर्शन है, अहंकारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, आगजनी है। और उस आग की रोशनी में सियासी भविष्य खोजने की कोशिश है। और यह सब हो रहा है उस लखीमपुर खीरी से 132 किलोमीटर दूर जहां खूनी कांड हुआ। यह हो रहा है उस लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की सियासत का सेंटर है। लखीमपुर खीरी जाने के लिए घर से निकले ही थे अखिलेश यादव कि पुलिस रास्ता रोककर खड़ी हो गई। लखीमपुर कांड के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अखिलेश यादव अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। साथ में लाल टोपीधारी कार्यकर्ताओं की फौज थी। हंगामा और आगजनी हुई तो पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठे थे। उनके चाचा राम गोपाल भी धरने पर बैठ गए और शिवपाल यादव अपने घर के बाहर। बाकी समाजवादी कार्यकर्ता समूचे सूबे में झंडा लेकर सरकार के विरोध को विस्तार दे रहे थे। लखीमपुर कांड के खिलाफ कांग्रेसी भी हंगामा कर रहे थे, बीएसपी वाले थे और ये विरोध कोई उत्तर प्रदेश की सरहद के अंदर सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की राजनीति को लखीमपुर खीरी के एंगल से नया आकार दिया जा रहा था। इस तरह सरेआम गुंडागर्दी, अराजकता सरकार की पूरी स्थिति को दर्शाता है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। सरकार तानाशाही सरकार होती चाहिए होता है। पहले सरकार प्रयास कर रही थी किसान आंदोलन कुचल दिया जाए। वो किसान आंदोलन तो नहीं कुचला गया, लेकिन कब किसानों को कुचला गया है। अगर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? अन्नदाता के ऊपर भार है। अन्नदाता ऊपर वाले का रूप होता है जो सबको, आपको और मेरे पेट में अनाज देता है। आपने कुदरत के साथ ये घिनौना काम किया है। यूपी की जमीन को उर्वर बनाने के लिए बड़े बड़े नेता अपने बयानों से लखीमपुर कांड को उर्वरक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब लखीमपुर खीरी में लाशें गिरने की मनहूस खबर आई थी। यानी अक्टूबर की 3 तारीख के दोपहर में बीच सड़क पर हुई हिंसा में 4 किसानों की मौत हुई, कई किसान जख्मी हुए। हत्या का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर लगा। घटना के बाद कलेजा कपाने वाली कई तस्वीरें आई। बाद में खबर यह भी आई कि हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है और अजय मिश्रा के बेटे के ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया। इन दोनों के बीच एक पत्रकार को भी मार दिया गया। यानी कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ किसान सड़क के किनारे खड़े हुए थे।
तो दूसरी ओर से विपरीत दिशा से आती हुई 3 एसयूवी ने उनको कुचला है, जिसके कारण से 4 लोगों की डेथ हुई है। किसान चीख चीख कर कह रहे हैं कि अजय मिश्रा के बेटे ने हिंसा करवाई। अजय मिश्रा और उनके बेटे खुद को निर्दोष साबित करने पर जुटे हैं। जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी, शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। 3 गाड़ियों से आए ये लोग लगभग 3:15 बजे शाम के टाइम पे। तो हम लोग तो शांतमय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोग। कभी इधर को मोड़ के कभी इधर को मोड़ के किसानों के ऊपर चढ़ा दी गाड़ियाँ और फायरिंग की है। एक किसान के सिर में गोली लगी है, वो गोली आर पार हो गई है। खून खराबे की खबर आते ही योगी सरकार एक्टिव हुई। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पुलिस के बड़े बड़े अफसर लखीमपुर की तरफ दौड़ लगाने लगे, लेकिन आरोपों के चक्रव्यूह में अजय मिश्रा के बेटे हैं। अजय मिश्रा बीजेपी के नेता हैं और यूपी से केंद्र तक बीजेपी की सरकार है। लिहाजा लखीमपुर से दिल्ली वाया लखनऊ सियासत शुरू हो गई। सबसे पहले घर से निकली प्रियंका गांधी। आधी रात को लखनऊ पहुंची, वहां से लखीमपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन सीतापुर पहुंचते पहुंचते हरगांव बॉर्डर पर पुलिस आकर खड़ी हो गई। पुलिस के साथ प्रियंका गांधी की जबरदस्त नोकझोंक हुई। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। लखीमपुर कांड के बहाने यूपी में कांग्रेस के लिए नई उम्मीद देख रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें पीएसी गेस्ट हाउस में रखा गया। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो डाला और लखीमपुर कांड के विरोध कुंड में उसे अपनी आहुति बताया। बीजेपी अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।